हेलो नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फाइनली एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के बाद अब डीवीपीएसटी हो रहा है और मैक्सिमम एस्पिरेंट डाटा के लिए परेशान है कि डीवीपीएसटी का क्या डाटा है, क्योंकि डाटा से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारी कट ऑफ अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। इससे सीधा सीधा रिलेशन आपके कट ऑफ पर पड़ता है और आप सभी जानते हैं आप इतनी परिश्रम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दौड़ रहे हैं, आप अपनी टाइमिंग लाने की ट्राई कर रहे हैं। कई लोगों का टाइमिंग आ चुका है, कई लोगों का अभी नहीं आया है, कई लोग बॉर्डर लाइन पे हैं जिनके नंबर कम है, अभी किसी को नहीं पता है कि उनके सिर्फ में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपका जो कट ऑफ है उससे कम नंबर था और आपका यहाँ पे नाम आया है तो आप इस बात से परेशान होंगे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, कितने नंबर मेरे सिलेक्ट में बूस्ट किए गए हैं। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, इन सभी को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। कमाल का डाटा निकल कर आ रहा है जो डीवीपीएसटी में आपके जितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, लगभग 2.5 प्लस अभ्यर्थियों को, लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उसका आंकड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या है आंकड़ा, इस पर चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दौड़ने के लिए बुलाए गए छात्रों की संख्या पहले मेल ले लेते हैं फिर फीमेल। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.74 लाख अभ्यर्थी चयनित हैं शारीरिक मानक परीक्षा में। ध्यान दीजिएगा कि इसमें दौड़ने के लिए 2.5 गुना के अकॉर्डिंग यूआर कैंडिडेट को बुलाया जाना था 41,337, लेकिन इससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और ये संख्या हो गई है 47,786। अब सोचिए कितना ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और आप वैकेंसी भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है और हर सीट पे देखा जाए तो यहाँ पे 24,000 वैकेंसी है और लगभग जो है 47,786 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर लगभग 2 गुने से कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट्स को। बाकी जो दूसरा डाटा है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है, इनका तो सबसे बवाल मच गया है जब से यहाँ पे सर्टिफिकेट वाले इशू हुआ है। यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का देखा जाए तो लगभग 11,947, लगभग 12,000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट को दौड़ के लिए बुलाया गया है, जबकि एक्चुअल में इन्हें बुलाया जाना था 10,335 अभ्यर्थियों को। तो ज़्यादा थोड़ा सा बुलाया गया है हर कैटेगरी वाइज। यहाँ ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में लगभग 32,064 कैंडिडेट यहाँ क्वालिफाई करेगा फिजिकल के लिए। एंड यहाँ पर एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी में आपके 25,000 अभ्यर्थियों को लगभग बुलाया गया है और एसटी कैंडिडेट की बात कर लें तो ये आंकड़ा लगभग 2070 के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के डेटा अभी जो है लीक हुए हैं और ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, जनरल कैंडिडेट है साथ ही, तो यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया में अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं वो 6,449 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये बॉर्डर एरिया टच करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में जो बॉर्डर एरिया पे हैं वो लगभग 1,500 से लेके 1,600 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर एरिया पे हैं, जिनके नंबर नॉर्मलाइज्ड होके उन्होंने कट ऑफ पार किया है और लगभग वो बॉर्डर एरिया पे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यही कैटेगरी ओबीसी की, तो ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट ऐसा देखने को मिल रहे हैं जो बॉर्डर एरिया पे हैं, ऐसी संख्या लगभग 5,000 के अप्रॉक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो एससी कैंडिडेट जो हैं, ध्यान दीजिएगा, लगभग बॉर्डर एरिया पे 3,500 के अप्रॉक्स 3,500 के अप्रॉक्स ऐसे कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर एरिया पे हैं रनिंग के लिए। इसी के साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट जो है लगभग ऐसे 350 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बॉर्डर एरिया पे हैं। अब देखिएगा इतने कैंडिडेट बॉर्डर एरिया पे हैं, अगर दौड़ क्वालिफाई नहीं होता है, मैक्सिमम एस्पिरेंट इनको नहीं मिल पाते हैं, तब तो इनका फाइनल सिलेक्शन है। इसी के साथ ही साथ सेकंड डीवीपीएसटी भी जारी होगा। अगर ऐसा होता है कि आप एकदम बॉर्डर एरिया पे हैं और ज़्यादा एस्पिरेंट कट ऑफ क्लियर मतलब ज़्यादा नंबर पाए हैं और फिजिकल भी उन्होंने निकाल लिया, तो थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओवरऑल डाटा का एनालिसिस करें, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप समझिएगा, ये रहेगी हमारी कट ऑफ, ये रही थी हमारी कट ऑफ डीवीपीएसटी के लिए। अनारक्षित वर्ग में 214 नंबर के अप्रॉक्स गया है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का बहुत कम चला गया, 187 नंबर, चूंकि इतना एस्पिरेंट इनको मिले नहीं है जो कट ऑफ को क्लियर कर सकें, इसी वजह से इनकी कट ऑफ कम रही है और उम्र दराज में छूट भी ज़्यादा ना मिलने के कारण ये वाला हुआ है कि 25 साल के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। नेक्स्ट अगर अनपिछड़ा वर्ग की बात करें तो 198 लगभग 199 नंबर तक गया है। अनुसूचित जाति में 178 दशमलव समथिंग गया है और अनुसूचित जनजाति में 146 नंबर मात्र गया हुआ है, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें साथी तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ लगभग 100 नंबर गई है और यहाँ पे बाकी अपना देख लीजिएगा कैटेगरी जो भी है। नेक्स्ट अगर महिला श्रेणी की बात करें तो महिला श्रेणी में भी जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक लेवल की गई है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद। अनारक्षित वर्ग की 203, आर्थिक रूप से कमजोर 180, अन्य पिछड़ा वर्ग 189, अनुसूचित जाति में 169 और अनुसूचित जनजाति में मात्र 136 नंबर गई हुई है साथी।
ओवरऑल अगर हम एस्पिरेंट की बात करें जो दौड़ के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो दौड़ के लिए लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है अप्रॉक्सिमेटली में, लेकिन सभी वर्गों को लेकर 2.5 गुना बुलाया गया है। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन डीवीपीएचडी में ही देखा जा रहा है सीना, लड़कों का सीना ना फूलने की वजह से काफ़ी एस्पिरेंट बाहर हुए हैं। लगभग ऐसी संख्या 3 से 4 हज़ार आंकड़ा निकल कर आ रहा है, और भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कई तरह के इशू की वजह से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा जो सेफ स्कोर रहेगा, साथ ही वो अगर आप कट ऑफ से मात्र 5 नंबर भी ज़्यादा है, भगवान करें कि आपका कट ऑफ कम ही जाए, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपके फिजिकल में कई सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएं। पर ऐसा मनाइए ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट यहाँ पर मेहनत करके इतना आगे तक पहुंचा है। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट अगर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि आंकड़ा बिल्कुल सेम 2019 वाला रिपीट करता है कि 80 से 85% अभ्यर्थी ग्राउंड पे सफल अगर हो जाते हैं, चूंकि इसकी संभावना कम है। क्यों कम है ये भी हम बताना चाहेंगे। जैसे कोरोना काल स्टार्ट हुआ, उसके बाद से काफ़ी एस्पिरेंट घर में थे, तो जिनकी वजह से ज़्यादा स्टेमिना उनका बूस्ट नहीं हो पाया, धीरे धीरे घटता ही गया है। ऊपर से मोबाइल की लत अलग से उनके ऊपर हावी हुई है, दिन भर घर में सोना और पड़े रहना, सिर्फ पढ़ाई करना थोड़ा बहुत, तो इस तरह की कंडीशंस भी रही है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एस्पिरेंट की जो स्टेमिना है उसमें कमी आई है। और ऐसा चीज़ आप ग्राउंड पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर 100 अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं तो उसमें ऐसे 70 कैंडिडेट होंगे जिनका 25 मिनट से कम नहीं आ रहा होगा, ज़्यादा ही आ रहा होगा, 30 मिनट या 32 मिनट 35 मिनट प्लस जा रहे हैं। वहीं कुछ ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो गांव के ज़्यादा एस्पिरेंट हैं, वो आसानी से 25 मिनट में कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका बचपन से ही दौड़ना स्टार्ट रहता है। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, 5 नंबर प्लस गेन कर पा रहे हैं, हालांकि आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका नाम आया है और आप कट ऑफ से ज़्यादा ही है रॉ स्कोर में, तो 100% सेफ ही रहेंगे। अगर थोड़ा कम है और आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको लग रहा है, शिफ्ट वाइज भी एनालिसिस हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके आ रहे हैं तो 100% आपका सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस का ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से कट ऑफ रिलीज किया जाए, क्योंकि काफ़ी कमी एस्पिरेंट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई कर पाए हैं, लगभग 11,000 का डाटा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो कट ऑफ रहेगा 190 नंबर भी जा सकता है। सुनने में थोड़ा और लग रहा होगा, लेकिन इनका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे इनके ही लगभग जो निकल कर आ रहा है 1,500 के अप्रॉक्स, 1,500 से 2,000 कैंडिडेट तो बॉर्डर एरिया पे ही है। नेक्स्ट अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही 204 नंबर अगर आपका आ जाएगा 100% सुरक्षित रहेंगे, और ये वाले साथी 182 पे एकदम सुरक्षित रहेंगे, और इनका लगभग 150 तक जाएगा। ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इस बेसिस पे तैयार होगी जब फिजिकल में मैक्सिमम एस्पिरेंट क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो सेकंड लिस्टिंग के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि 2019 में भी देखा गया था कि सेकंड लिस्टिंग की चर्चा हुई थी। बाकी अगर हम इन साथियों की बात करें तो इनकी संख्या वैसे ही कम है, 75 नंबर मात्र गया है। इन पर भी बहुत सारा विवाद हो रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिनका भी लगभग 78 नंबर भी है वो भी यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे, और यहाँ पे अगर बात करें तो 104 वाला एकदम सेफ रहेगा। यहाँ पे बात करें तो 62 नंबर जिनके हैं सेफ रहेंगे। महिलाओं में प्लस का 2 भी जा रहा है तो भी आप फाइनल सिलेक्शन हर वर्ग से ले जा पाएंगी। ये फैक्चुअलिटी है, यही रियलिटी है। और अगर हम बात करें फिजिकल, क्या फिजिकल की डेट में थोड़ा एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा, कुछ राहत देखने को मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, तो ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि पुलिस भर्ती काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई है। एक बार ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है, एंड दोबारा से यहाँ डीवीपीएचडी में एक तो धांधली वाला भी सिलसिला देखने को मिल रहा है। 50,000 डिमांड किया जा रहा है सीना ना फूलने की वजह से मेडिकल ऑफिसर द्वारा, जिन पर मुकदमा हाल ही में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कांस्टेबल भर्ती बहुत जल्द पूर्ण कराने की कोशिश सरकार करेगी, और नोटिस भी देखने को मिला है 10 जनवरी तक यहाँ पर फाइनलाइज हो गया है। 15 जनवरी तक आपको भी ये डाटा देखने को मिल जाएगा कि क्या हुआ, कितने जो है ग्राउंड फाइनल किए गए हैं, पीएसी वाले कितने किए गए हैं, ग्राउंड लेवल पे कितने किए गए हैं। तो ये डाटा 15 जनवरी तक हमें देखने को मिल जाएगा टोटली पूर्ण रूप से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा दौड़ जो है जो पेपर के अकॉर्डिंग उस समय पता चला था, वो ये पता चला है कि फरवरी के लास्ट से स्टार्ट होगा। तो अभी भी आपके पास गिने चुने 1 मंथ का समय तो है ही। जिनके भी 30 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, 33 आ रहे हैं, तो अपना एकदम होन कीजिए, और फेफड़ों को थोड़ा वर्कआउट किए, फेफड़ों का ज़्यादा आप स्पीड लगाने की कोशिश कीजिए। इतना मत करिएगा कि पैर ही पकड़ ले 10 दिन घर पर बैठे हैं। ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि जितना आपका स्पीड है उससे थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि सांस और अंदर आप ले जा पाएँ। फेफड़ा जब फूलेगा तो ऑलरेडी आपकी स्टेमिना जो होगी वो बूस्ट करेगी। तो ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना समय ग्राउंड पे बिताते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, कितनी रनिंग करते हैं। ज़रूर से आपका 1 महीने के अंदर 24 मिनट तक आ जाएगा। ओवरऑल ये रिव्यू है, अभी के अकॉर्डिंग जो डाटा मिला है हमने आपको साझा किया है। और कट ऑफ को लेकर टेंशनाइज ना रहें, क्योंकि अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट यहाँ फिजिकल क्वालिफाई कर लें तो आप ज़्यादा कट ऑफ चली जाए, और हो सकता है कि मात्र 50% ही क्वालिफाई करें, जिसकी वजह से दोबारा से इनको रिशेड्यूलिंग करने को मिले। तो देखते हैं क्या होता है। चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।